यूपी के रायबरेली में न्यू फरक्का एक्सप्रेस बड़े हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में 6 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 30 से ज्यादा यात्री घायल बताए जा रहे हैं। हादसा रायबरेली के पास हरचंदपुर स्टेशन से कुछ दूरी पर हुआ। ट्रेन के वहां से गुजरते वक्त इंजन समेत 5 बोगियां पटरी से उतर गई। हादसे के बाद ट्रेन में मौजूद यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के डीजीपी से हादसे की जानकारी ली, जिसके बाद लखनऊ और बनारस से एनडीआरएफ की 2 टीमें राहत और बचाव के लिए रवाना कर दी गई हैं। वहीं रेल मंत्री के आदेश के बाद दिल्ली से रेलवे बोर्ड के चेयरमैन भी हादसे वाली जगह के लिए रवाना हो गए। हादसे का शिकार हुई न्यू फरक्का एक्सप्रेस पश्चिम बंगाल के मालदा टाउन से नई दिल्ली जा रही थी। हादसे की वजह से इस रूट पर ट्रेनों की आवाजाही रुक गई है। ट्रेन जो है वो मालदा न्यू दिल्ली इसका यहाँ पे डिरेलमेंट हुआ है जी। और अभी उसके लिए रेस्क्यू चल रहा है और हेल्पलाइन नंबर और अभी बूथ यहाँ पे स्टैब्लिश किया गया है। कितनी कैजुअलिटी सामने आ अभी चुकी है? ठीक से एसेस किया जा रहा है, लेकिन जैसा बताया है कि 5 जो है वो बॉडीज अभी घायल कितने हैं? घायल का भी एसेस कर रहे हैं, शायद 25 के आसपास। कारण क्या? अभी इसके बारे में जांच चल रही है, आप लोग कृपया सहयोग करें। अजीत सिंह हमारे सहयोगी लाइव मौजूद है, उनके पास चलते हैं। अजीत, जैसा कि हम आपसे पहले बातचीत कर रहे थे, रेस्क्यू ऑपरेशन तो खत्म हो चुका है, लेकिन इस वक्त कितनी टीमें वहां पर मौजूद हैं और कितना समय लगेगा रूट को क्लियर होने में? बिल्कुल जसप्रीत, 6 लोगों की अब तक मौत हुई है और 3 दर्जन लोग घायल हुए हैं। अब रेस्क्यू एक तरीके से कहा जाए, जो लोग फंसे हुए थे उस सभी लोगों को बाहर निकाल दिया गया है। इसके अलावा जो 5 डिब्बे इंजन सहित बोगी जो पटरी पर थे उनको हटाने के लिए लखनऊ और वाराणसी की एनडीआरएफ जो टीम पहुंची और रेलवे विभाग की जो टीम पहुंची उनको हटा रहे हैं। अभी कम से कम 3 से 4 घंटे लगेंगे उस ट्रैक को खाली कराने में। जो रूट है उसको संचालित कराने के लिए जो ट्रेनों का रूट था वो डाइवर्ट कर दिया गया है, इलाहाबाद की तरफ से कर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि उत्तर प्रदेश में हादसे रुक नहीं रहे और हर इसके पहले कुशीनगर में 12 बच्चों की जान चली गई थी, उसके पहले उन्नाव में ट्रेन डिरेल हुई, चित्रकूट में हुई, वास्को डिगामा हुई, लेकिन रेलवे प्रशासन इन हादसों से सबक नहीं ले रहा है। हालांकि इस हादसे में जो आज हुआ है न्यू फरक्का में 6 लोगों की मौत हुई है और जो अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे हैं, जांच की बात कही जा रही है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि रेलवे विभाग की लापरवाही से यह दुर्घटना हुई है। ट्रैक का रूट जो चेंज किया गया था, उसकी पटरी नहीं ठीक थी, उस पर जाके ट्रेन पलटी है और 35 लोग घायल हैं, 6 की मौत हो चुकी है। इनके जिम्मेदारों पर क्या कार्रवाई होगी ये देखना होगा। हालांकि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डीजीपी से बात की है, डीजीपी ने टीमें रवाना की है। लोकल्स लोगों ने और प्रशासन की मदद से जो घायल थे उनको अस्पताल पहुंचाया गया है। अब जाके रेलवे विभाग के अफसर पहुंचे हैं, तो निश्चित तौर पर इनकी लापरवाही कब थमेगी, जबकि जब सारी सुविधाएं सरकार इन्हें उपलब्ध करा रही है जसप्रीत, उसके बाद भी इनकी तरफ से वो सुविधा लोगों को नहीं दी जा रही है। जो सुरक्षित घर पहुंचना चाहते हैं उन्हें शमशान पहुंचा दिया जा रहा है। कि बड़ी लापरवाही यहां पर सामने आई है जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि कब रुकेंगे रेल हादसे, क्योंकि अंतिम समय में ट्रैक चेंज कर दिया गया जिसकी वजह से ट्रेन बेपटरी हो गई और इतना बड़ा हादसा हो गया। जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई कब होगी? बिल्कुल यही सवाल अजीत, सब लोग आपको हम रोकेंगे। इस वक्त रायबरेली के डीएम संजय खत्री हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। संजय जी, इस वक्त मौजूदा हालात क्या हैं? हाँ, 5 लोगों का डेथ हुआ है और उनमें से 2 लोग कोच के नीचे फंसे हुए हैं। एसडीआरएफ का टीम हमारा मौके पर है, क्रेन मौजूद है और इवैक्यूएशन का काम चालू है। 23 लोग हॉस्पिटलाइज हुए थे, जिनमें से 14 लोग इलाज के बाद घर चले गए हैं और 7 लोगों को जिला हॉस्पिटल रेफर किया गया है। संजय जी, जैसा कि आप बता रहे हैं कि कई जी बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए। जितने पैसेंजर्स थे तो वो जिस गंतव्य पर जाना चाहते थे, हमने स्कूल बसेज और रोडवेज की बसेज लगाकर उनको इवैक्यूएट कराया है। जी, आपसे ये जानना चाहेंगे क्योंकि बड़ी लापरवाही इसमें रेलवे की सामने आ रही है, क्या कोई जांच कमेटी बनाई गई है? शुरुआती जांच में क्या बात सामने आ रही है इस हादसे को लेकर? रेलवे के ऑफिसर्स बता पाएंगे, वो एडीआरएम अभी मौके पर मौजूद है। ठीक है, जैसे पता चलता आपको बताया जाएगा। जी, और इस वक्त कितनी टीमें हैं मौके पर? टीम्स एज सच हमारा फिलहाल सबसे बड़ा है कि इलाज मिल जाए, जितने भी इंजर्ड हैं तो उनको हम लोगों ने हॉस्पिटल रेफर करके उनका अच्छे से इलाज चल रहा है। और बाकी पुलिस फोर्स मौजूद है, हर डिपार्टमेंट जिसका भी जरूरत है मौके पर वो मौजूद है।
एसडीआरएफ की टीम आ चुकी, काफी बड़ा टीम है उनका। मौके पर क्रेन पहुंच चुका है, वो इवैक्यूएशन का काम कर रहा है और इसको वापस ट्रैक को चालू कराने का काम किया जाएगा। बिल्कुल संजय जी, जैसा कि आप बता रहे हैं कि आप लोगों की प्राथमिकता है कि सही समय पर लोगों को इलाज मिल पाए, और अगर हम देखें तो इस वक्त वहां पर जैसा कि आप बता रहे हैं लोगों को निकालने का काम लगभग पूरा हो चुका है। कितना समय और लगेगा रूट को क्लियर होने में, क्योंकि बाकी ट्रेनों की आवाजाही भी इस हादसे की वजह से प्रभावित हुई है? वो रेलवे के ऑफिसर्स मौजूद है, हमारा प्रायोरिटी यही है कि उनको जिस तरह की हेल्प चाहिए हम करके रेलवे ट्रैक को चालू करें। थैंक यू, नमस्कार। चलिए संजय जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो रायबरेली के डीएम हमें बता रहे थे कि इस वक्त कई टीमें मौके पर मौजूद हैं। अजीत हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं हमारे साथ। अजीत, हम डीएम से बातचीत तो कर रहे थे, लेकिन सवाल रेल हादसे को लेकर के खड़ा होता है कि कब रुकेंगे रेल हादसे और कब होगी जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई? बिल्कुल यही सबसे बड़ा सवाल है कि रेल विभाग के हाथ से नहीं रुक रहे हैं। हर बार जांच होती है, जांचें बंद कर दी जाती हैं, कार्रवाई नहीं होती। जिसके घर के लोग मरते हैं, जिसके घर के लोग मंजिल तक ना पहुंचकर शमशान पहुंच जाते हैं, उनके दुख दर्द को कौन पूछेगा? अगर रेलवे विभाग के अफसरों पर भी जांच हो, उनके खिलाफ अगर ऐसे हादसों में 302 आईपीसी के तहत मुकदमे किए जाए, इनको भी जेल में भेजा जाए, तो शायद इन्हें पता चलेगा कि दर्द क्या होता है, दुख क्या होता है। और परिवार जब बेसहारा होता है, सड़क पर आ जाता है, उसका भरण पोषण करने वाला चला जाता है, या किसी माँ की गोद सूनी हो जाती है, उसके किस तरह का दर्द होता है। आज के हादसे में 2 छोटे छोटे बच्चों की जान गई है, महिला की मौत हुई है और लोगों की मौत हुई है। तो इसके जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से जरूर ये कहा गया कि इस पूरे मसले पर जो रेस्क्यू है वो तेज किया जाए, जांच करी जाए, और डीजीपी से उन्होंने बात की। लेकिन सवाल यही, क्या दोषी रेल अफसरों पर कार्रवाई होगी? इसका जवाब रेल विभाग और केंद्र सरकार को देना होगा कि आखिर ऐसे हादसे लगातार हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? जबकि आप हर साल किराए में बढ़ोतरी करते हैं, हर साल आप बजट बढ़ाते हैं, उसके बाद भी सुविधाएं देते हैं, उसके बाद भी ट्रेन में सफर करने वाला व्यक्ति सुरक्षित नहीं होता, उसे अंदाजा नहीं होता कि वो घर से तो चला है लेकिन अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचेगा, वहां से या तो वो अस्पताल जाएगा या तो शमशान जाएगा। इसके जिम्मेदार लोगों को जरूर कार्रवाई। बिल्कुल अजीत, कई अहम सवाल आप उठा रहे हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है। फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।